Hello dear friends, welcome in my YouTube channel Recycle Anchors. My name is Abhay Singh Lodhi. In this segment, we learn sequence and series. With previous lecture, we learn recurring decimal and non-recurring decimal. We are also completed sequence and series with 13 lectures. If you want to learn, then visit our playlist on YouTube, sequence and series. In this session, we learn about insertion of geometric mean. How we insert then geometric means n numbers of geometric mean in any between two numbers. Here we learn about if n numbers g1, g2, g3 gn we are inserted between a and b. वो नंबर है हमारे a एंड b और हम ये कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं यहाँ पर उनके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ नंबर से हम उन्हें डाल रहे हैं। मैं इन्हें ये जो डिनोट किया जा रहा है, अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात किया जाए तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग दोस्तों डिनोट करते हैं आपका कैपिटल जी के साथ में। ज्योमेट्रिक मीन्स आल्सो डिनोटेड, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हम लोग नोटेशन जो है इसका कैपिटल नोटेशन है इसका कैपिटल जी। ये होती है हमारी, अगर कहीं कैपिटल जी लिखा हुआ है मीन से उसे हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। हमने लर्न किया था लास्ट प्रीवियस सेशन में जब हम लोग निकाल रहे थे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हम लोग अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे थे। वैसे ही सिमिलर यहाँ पर इसका जो नोटेशन है दोस्तों ये है आपका कैपिटल जी। अब यहाँ पर है G1, G2 से लेकर के Gn तक, बिटवीन ए एंड बी वी आर इंसर्टेड G1, G2, G3, Gn तक के नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। अगर हम लोग ए एंड बी के बीच में इन्हें इंसर्ट करते हैं तो हमारी सीरीज क्या हो जाती है, सच सीरीज या कहें सीक्वेंस, सच सीक्वेंस। अब हमारा सीक्वेंस दोस्तों क्या बनता है, अब हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। अगर सीक्वेंस जो है ए है अगर फर्स्ट टर्म एंड इसका जो बी है लास्ट टर्म है, इनके बीच में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कुछ ज्योमेट्रिक मीन, कुछ नंबर्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। और ये नंबर है हमारे G1, हमने लेट किया है कि ये कुछ नंबर हैं हमारे, इन्हें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ये कितने टोटल नंबर हैं, ये टोटल नंबर हैं दोस्तों Gn तक के n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं और इन्हें इंसर्ट किया जा रहा है बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें अब टोटल नंबर कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है n नंबर ऑफ टर्म, तो ये आपके n नंबर्स हो गए। पहले ही ये नंबर हैं, अगर ये n नंबर्स हैं इनको अगर ऐड कर दिया जाए a एंड b आल्सो एडेड इन दिस सीक्वेंस, देन हम कह सकते हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारे हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 मीन्स इस सीरीज में ये जो हमने सीरीज अब आई है मेरे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए हैं दोस्तों n+2। n+2 अगर हम यहाँ पर से n+2 एथ टर्म देखें, देखिए यहाँ पर जो b है आपका, अगर हम कहें b जो टर्म है यही आपका लास्ट टर्म है और यही आपका n+2 एथ टर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर से n+2 एथ टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। n+2 एथ टर्म, n+2 एथ टर्म आपको पता है कि n टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। n टर्म ऑफ जीपी जब हम लोग nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म दोस्तों nth टर्म हमारा होता है जीपी में ar की पावर n-1। जीपी में हमारा nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है ar की पावर n-1। देन हमें यहाँ पर सिमिलर फाइंड करना है, n यहाँ पर है मेरा n+2 मीन्स ar की पावर n+2 एथ टर्म। तो ये जो टर्म आ जाएगा दोस्तों ar की पावर n-1, n को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ n+2 से, n+2 -1 ये आपका टर्म हो जाएगा दोस्तों। और ar की पावर ये हो जाएगा सिमिलर, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे फर्दर आप, तो ये हो जाएगा n+1 एंड n+2 एथ टर्म आपका कौन सा है दोस्तों इस सीरीज में, ये है आपका स्मॉल b। तो b इक्वल टू आ गया ar की पावर n+1। यहाँ पर से अगर हम दोस्तों फाइंड करना चाहें कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, r की पावर n+1 इक्वल टू b/a। सिमिलर हम लोग एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर b/a टू दी होल पावर 1/n+1। अगर हमें किसी सीरीज का, जनरल सीरीज का
ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना है और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में हमें उसका कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो उस कॉमन रेशियो को फाइंड करने के लिए दोस्तों हम उसका b बाई ए मीन्स उसका जो लास्ट टर्म होगा एंड उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको डिवाइड करेंगे एंड उसकी होल पावर करेंगे 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कॉमन रेशियो मिल गया है और उस सीरीज का मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर है आपका फर्स्ट, ये है आपका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा g1। और हमने पता है, मैंने आपको डिस्कस करके रखा है कि जब ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करते हैं या ज्योमेट्रिक मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका सेकंड टर्म फाइंड करते हैं तो उसका सेकंड टर्म क्या आता है, कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई करके। अगर फर्स्ट टर्म मेरा ए है तो उसमें कॉमन रेशियो आर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करते हैं। तो सिमिलर अगर हमें ये g1 फाइंड करना है मीन्स इसका जो सेकंड टर्म है ये g1 है। अब देखिए g1 हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे। g1 दोस्तों हमारा क्या आएगा, यहाँ पर से देखा जाए तो ये होगा फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो आपको पता है कितना है, b बाई ए टू दी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, a इंटू आर की वैल्यू है b बाई ए होल टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली हमको अगर फाइंड करना हो g2 मीन्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारी जो ज्योमेट्रिक मीन है वो थर्ड जो है टर्म है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ जाएगा g2 a इंटू आर स्क्वेयर, a इंटू आर स्क्वेयर फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोग करेंगे r की वैल्यू पुट करेंगे एंड ये हो जाएगा 2 बाई n प्लस 1। सिमिलरली हम लोग इसका थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं या फिर जितने n नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम अगर इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं g1 g2 तो फाइंड कर लिया हूँ लेकिन एक gn नंबर भी आएगा जो हम लोग जनरल वेज में ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a r की पावर n, ए आर की पावर n हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन में इसका फर्स्ट टर्म है a एंड इसका जो कॉमन रेशियो है दोस्तों यही आप कॉमन रेशियो n के टर्म में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड ये हो जाएगा b बाई ए टू दी होल पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस प्रकार के अगर आपको कभी भी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स फाइंड करना है तो ये आपका एक जनरल फार्मूला, इस जनरल फार्मूले का आप यूज करके इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कभी एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको इंसर्ट करना हो बिटवीन ए एंड बी, अगर हमें नोट करना ये पॉइंट आपका है, अगर हमें कभी इंसर्ट करना पड़े, इफ वी आर इंसर्ट वन ज्योमेट्रिक मीन हम लोग सिर्फ इतना GM से इसे लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज वो टू क्वांटिटीज आपकी दोस्तों हैं A एंड B। अगर हमें A एंड B के बीच में कैपिटल G ज्योमेट्रिक मीन, A की ज्योमेट्रिक मीन हमें अगर इंसर्ट करना है तो वो हो जाएगा A कामा G कामा बी। अगर इस प्रकार से नंबर हैं तो इसका मतलब है जो G होगा आपका कैपिटल G जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल होगा रूट ऑफ ए बी। रूट ऑफ ए बी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अगर तीन नंबर्स यहाँ पर अगर ये तीन नंबर्स हम कह दें कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा। दोस्तों जब इनका कॉमन रेशियो हम करेंगे तो G बाई ए इक्वल हो जाएगा B बाई जी एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में इसका G स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए बी को आप G जब फाइंड करेंगे तो वो रूट ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप कि ये काफ़ी इजी था क्योंकि हमने इससे रिलेटेड अर्थमेटिक मीन आपको डिस्कस करके रखा है। तो ज्योमेट्रिक मीन में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, वैसे इसके जनरल टर्म्स थे एंड इसका जो कॉमन रेशियो है उसे हमें फाइंड करना था। सिर्फ एंड सिर्फ इसकी जो मेन कंडीशन है, ये आपकी मेन कंडीशन है, ये आपका एक नोट पॉइंट है कि अगर कभी भी ज्योमेट्रिक मीन हमें तीन नंबर्स का फाइंड करना हो, तीन नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कह दें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तीन नंबर्स, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने का ठीक मतलब यही है कि यार उनका कॉमन रेशियो सेम होगा। जब कॉमन रेशियो इक्वल होगा तो हम उसका G जो होगा कैपिटल G आपका मिडिल टर्म होगा वो क्रॉस मतलब इनके फर्स्ट एंड थर्ड के मल्टीप्लाई के रूट के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको वैसे भी पता है, तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है। अब हम लोग थोड़ा सा लेंगे एक नंबर छोटा सा एंड उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने की
कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं उसे। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 12। हमें फाइंड करना है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 12। दोस्तों जब हम इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आपका होता है इनका दोनों का क्रॉस, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए एंड इनका रूट ले लीजिए। जब इनका रूट लेंगे एंड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा एंड 12 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 मीन्स ये आ जाएगा आपका 4 इंटू रूट 3। तो आप लोग इस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम उसके कुछ एन नंबर से जो भी नंबर्स होंगे उनका हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई होप चीज़ें अभी तक की क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुई हैं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं और उसके बाद में एक हम लोग काफ़ी अच्छे एग्जांपल लेंगे जो कि JEE का एग्जांपल है। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एग्जांपल जो लिया है इसमें मुझे 5 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 192 के। इनके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि दोस्तों अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है इसके बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन, अब इनको सबसे पहले हमें पता नहीं है तो हम लोग इन्हें लेट करेंगे। सबसे पहले हम इनको लेट करते हैं कि जो 5 ज्योमेट्रिक मीन है लेट करेंगे 5 ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है मेरा G1, सेकेंड है G2, थर्ड है G3 एंड फोर्थ है G4 एंड फिफ्थ है G5। अब दोस्तों इन्हें हमने लर्न कर लिया है। अब देखिए ये 5 हैं किसके बीच में 3 एंड 192 के। अगर इनके बीच में है तो हमारी अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सच सीक्वेंस। दोस्तों ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा सीक्वेंस हो जाएगा कि 3 है हमारा फर्स्ट टर्म, उसके बाद में G1, G2, G3, G4, G5। सिमिलर आपका जो लास्ट टर्म है 192 है। तो ये मेरी एक सीरीज कन्वर्ट हो गई है। जो सीरीज मेरी मिल गई है कुछ इस प्रकार की मिल गई है जिसमें अब मुझे दिख रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके दोस्तों हैं 7, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर दोस्तों 7, क्योंकि हमने 5 नंबर्स इसमें इंसर्ट किए हैं बिटवीन A एंड B। A एंड B हमारे हैं 3 एंड 192। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए हमारे 7। एंड जो इसका सेवेंथ टर्म है वो है 192 के इक्वल। जो सेवेंथ टर्म है दोस्तों, सेवेंथ टर्म 192। दोस्तों आपको पता है कि किसी जीपी सीरीज में अगर हमको सेवेंथ टर्म फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है AR⁶ के इक्वल होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है, इस क्वेश्चन में जो हमने गिवन क्वेश्चन है इसमें आपका फर्स्ट टर्म है 3। ये जो है आपकी सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों ये फर्स्ट टर्म है एंड ये इसका लास्ट टर्म एंड सेवेंथ टर्म भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म A की जगह ये जो है A के इक्वल है फर्स्ट टर्म हमारा A और ये है हमारा 3। तो यहाँ पर A में हम लोग 3 पुट करेंगे सबसे पहले। अब 3 इसकी A की वैल्यू है R⁶ इक्वल टू 192। 3 से आप डिवाइड कर देंगे 192 को। जब 3 से आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6 टाइम्स पहले जाएगा, उसके बाद में इसमें रिमाइंडर बचेगा 1 एंड ये जाएगा 4 टाइम्स। मीन्स जो R⁶ हो गया, यहाँ पर R⁶ की वैल्यू आ गई है दोस्तों 64। देन सिमिलरली यहाँ पर से अगर हम करस्पॉन्डिंग इसे सॉल्व करें देन R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। R इक्वल टू आ जाएगा 2⁶। अगर R⁶ इक्वल टू 2⁶ है, आपके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर आपकी सेम है। जब पावर सेम होती है तो दोस्तों बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर से अगर R की वैल्यू हम फाइंड करें तो आ जाएगी 2 + -2 आ जाएगी। इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी +2 एंड एक आएगी आपकी -2, क्योंकि यहाँ पर R की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक +2 एंड एक -2। देन अब हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका G1 क्या आएगा, G2 क्या आएगा, G3 क्या आएगा, G4 एंड G5। इसका जो सिमिलर टर्म है सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों G1।
अगर हमें जीवन फाइंड करना है तो जीवन आपका कौन सा टर्म है, ये आपका जो टर्म है जीवन, ये आपका सेकंड टर्म है। एंड जीपी का जब हम सेकंड टर्म फाइंड करते हैं ना, तो फर्स्ट टर्म में ही कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म है ए, अगर जनरल की हम बात कर रहे हैं, और कॉमन रेशियो से मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में दोस्तों यहाँ पर 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो एक बार हम लोग ले रहे हैं +2, यहाँ पर हम लोग कॉमन रेशियो r इक्वल टू टेक कर रहे हैं +2, हियर r इक्वल टू +2। उसके बाद -2 वाली सीरीज हम लोग अभी देखेंगे। r की वैल्यू जो हम ले रहे हैं +2, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 6 के इक्वल। एंड सिमिलर G2 क्या आ जाएगा आपका, सिमिलर यहाँ पर से G2 आपका हो जाएगा AR², क्योंकि ये जो है हमारा टर्म है थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म में जब जीपी हम लोग लेते हैं तो AR² होती है, और इसमें ए की वैल्यू है 3, एंड सिमिलर जो आर की वैल्यू है ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन 4 × 3, ये हो जाएगा 12 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर G3 आप फाइंड करेंगे दोस्तों, G3 कितना हो जाएगा, AR³ के इक्वल। ए है हमारा दोस्तों 3, एंड 2 जो आर की वैल्यू है वो है 2 का क्यूब। आप लोग यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 3, ये हो जाएगा 24। सिमिलर यहाँ पर दोस्तों आप फाइंड करेंगे, मेरी सिमिलर आप लोग यहाँ फाइंड करेंगे G4 जो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा G4 हो जाएगा, ये हो जाएगा AR⁴। यार G4 कैसे मैंने फाइंड किया, ये आपका ये टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, अगर जीपी के हिसाब से देखा जाए कि ये अगर एक जीपी है तो जीपी में हम देख रहे हैं G4, ये G4 आपका फिफ्थ टर्म है ना। और फिफ्थ टर्म आपको पता है कि अगर n टर्म लेते हैं तो AR⁴ होता है। AR⁴ मीन्स जब n ले रहे हैं तो n से एक कम ले रहे हैं, मीन्स ये आपका जो G4 है ये आपका फिफ्थ टर्म है। जब फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ तो AR⁵ मीन्स 5 - 1 का मतलब है AR⁴। AR⁴ में हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दीजिए, R⁴ कर दीजिए। R⁴ आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 के इक्वल हो जाएगा। एंड 16 जो आपका हो गया 16 × 3, ये दोस्तों हो जाएगा 48 के इक्वल। जब 48 के इक्वल हो गया, सिमिलर आप फाइंड करेंगे इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, ये जो मतलब 6 होगा, ज्योमेट्रिक मीन मतलब G5 क्या आ जाएगा, AR⁵। AR⁵ मीन्स कि 3 × 2⁵ एंड 2⁵ जो 2 की पावर 5 हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर आपका कितना रहा था 16, ये हो जाएगा 32 × 3, ये हो जाएगा 3 × 6 एंड 3 × 3 = 9, 96 के इक्वल आ जाएगा। तो देन हमारी जो सीक्वेंस बनती है दोस्तों वो क्या आ जाएगी, हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे G1 3 ये रखेंगे, उसके बाद G1 की वैल्यू पुट करेंगे G2 G3 G4 एंड G5। हमारा सीक्वेंस क्या क्रिएट हो रहा है, देन सीक्वेंस सीक्वेंस जो हमारा आ रहा है साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म जिस प्रकार से था मेरा वो रख देंगे। मेरा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 3 है। अब G1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, G1 आया है 6। सिमिलर G2 कितना आया है दोस्तों, ये आया है आपका 12। G3 कितना आया है, G3 आपका आया 24, एंड उसके बाद में G4 आया 48 एंड G5 आया 96। सिमिलर आपका जो लास्ट टर्म है उसे पुट कर दीजिए 192। देन हम लोग फर्स्ट सीरीज तो यहाँ पर फाइंड कर लिए, लेकिन जब दोस्तों हम लोग r की वैल्यू -2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 आए हैं, एक +2 एंड एक -2। अब जब +2 की वैल्यू हमने यहाँ पर सीक्वेंस फाइंड कर लिया, जब आप लोग यहाँ पुट करेंगे r की वैल्यू -2, तो कौन कौन से टर्म आपके निगेटिव हो जाएंगे। सबसे पहले आपका ये टर्म निगेटिव हो जाएगा जब r की वैल्यू जब r हम लोग पुट करेंगे दोस्तों -1, तो आपका जो G1 है, आपका G1 कितना आ जाएगा -6, क्योंकि r यहाँ पर जब आप पुट करेंगे -2, r की जो वैल्यू है -2 यहाँ पुट करना है, ये -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी -6, मीन्स आपका G1 -6 हो गया। सिमिलर जो मैं यहाँ पर ऑब्लिक कर रहा हूँ और इसकी जो दूसरी सीरीज है उसे पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -6, एंड जो आपका यहाँ पर थर्ड टर्म होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि r² हो जाएगा। अब इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवन इंटीजर है। एंड जब ऑड इंटीजर्स की बात आएगी यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 करेंगे तो वो आपका एक नेगेटिव साइन आपके साथ छोड़ जाएगा, ये हो जाएगा -24। एंड सिमिलर ये जो आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा G4 जो होगा दोस्तों ये आपका 48 हो जाएगा। सिमिलर आपका जो
5 होगा वो भी आपका एक नेगेटिव टर्म छोड़ के जाएगा और ये हो जाएगा -96। सिमिलर जो आपकी जो सीरीज आ गई है जब हमने आर की वैल्यू लिया है -2, तो ये आपकी सीरीज आ गई। एंड जो आपने आर की वैल्यू +2 लिया है तो आपकी ये सीरीज आ गई है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इनको निकालते हैं। सिर्फ इसका एक ही सिमिलर सा फंडा है दोस्तों कि कितने नंबर टर्म उसके साथ में इंसर्ट किए जा रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं उनको काउंट करेंगे प्लस जितने नंबर्स के साथ में हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हमें कह दिया जाए ये 3 and 192 के बीच में इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर यहीं पर 4 टर्म मुझे दिया हो, फर्स्ट सेकंड दिया हो एंड थर्ड फोर्थ दिया हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म तो उसके हम काउंट कर लेंगे। और nth टर्म मुझे पता है, nth टर्म में उसका फार्मूला पुट करके दोस्तों हम उसे आसानी से कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। और फर्स्ट टर्म में मैं कहीं से फाइंड कर लूँगा, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी दी हुई होंगी जिससे मुझे ए मिल जाए एंड कॉमन रेशियो मिल जाए। क्योंकि अगर मुझे कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज फाइंड करनी है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड आपका कॉमन रेशियो। अब दोस्तों बारी है कि एक एग्जाम्पल समझा जाए जो कि जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। आई होप कि ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल काफ़ी एग्जामों में आता है। और वो इवन आपके किसी भी एग्जाम में जनरल अगर बात की जाए कि वो एनडीए में आता है या फिर एयरफोर्स में आता है या आपके जो टर्म सेकंड के एग्जाम होते हैं ट्वेल्थ में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या है साथियों। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये गिवन है कि इफ़ ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1 कह रहा कि ये आपका जो नंबर्स गिवन है, ये जो डिजिट्स है हमारा, ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है। अगर ए एंड बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ए एंड बी के बीच में कैपिटल जी आपका ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया जाता है तो जी आपका क्या होता है, जी होता है रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन जी आपका कैपिटल जी रूट ऑफ ए बी के इक्वल होता है। तो मीन्स जो कैपिटल जी है ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है एंड ये रूट ए बी है। तो अगर उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये आपका एक ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन में हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है आपका ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। तो यार हमारे पास जो गिवन है ज्योमेट्रिक मीन, जो हमारे पास गिवन है ज्योमेट्रिक मीन वो है ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई 2014 में पूछा गया है। और ये मैंने अभी आपको बताया था आपके इवन बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके एक एनडीए एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है और 2 सेकंड का आंसर होता है यार, साल हो जाता है। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में तो आने वाला है। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है अगर ए एंड बी के बीच में, तो मीन्स ये होगा इक्वल रूट ऑफ ए बी के। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1, ये ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों इक्वल है किसके, रूट ऑफ ए बी के। ये एक हमने इक्वेशन क्रिएट कर लिया है। अब इस इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। जो n की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। लेकिन खेल तो दोस्त यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इसे सॉल्व करना ही सबसे बड़ा खेल है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, अगर हमें कभी रूट रिमूव करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपने LHS का हमने होल स्क्वायर किया, मीन्स कि आपका जो न्यूमरेटर है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो आपका डिनोमिनेटर है उसका भी होल स्क्वायर कर दिया। n-1 प्लस बी की पावर n-1 इसका भी आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। RHS में क्या है, रूट ऑफ ए बी इंटू रूट ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी के इक्वल। अब हम लोग इसका सबसे पहले होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। अगर आपको होल स्क्वायर ब्रेक नहीं करना है तो आप सिंपल इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आप लोग होल स्क्वायर ब्रेक करिएगा, ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी
ए बी को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन। दोस्तों हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, अब इसका होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आप ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू यार ए की पावर n एंड बी की जो वैल्यू है वो है बी की पावर n। मीन्स जब इसके स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए की पावर 2n प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी की पावर 2n प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 की पावर ए एन प्लस बी की पावर n प्लस बी की पावर n, ये 2n हो जाएगा प्लस बी की पावर n, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू ए बी को आप एज इट इज रहने दीजिए RHS में। अब सिंपल इसका जब हम लोग होल स्क्वायर इसका ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये भी एक होल स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 2n माइनस टू, ए की पावर देखते रहना यहाँ पर, ये हो जाएगा ए की पावर 2n माइनस टू एंड दूसरा हो जाएगा प्लस बी की पावर 2n माइनस टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन प्लस इंटू बी की पावर n माइनस वन, बी की पावर n माइनस वन। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। आपने सिर्फ एंड सिर्फ अभी तक क्या किया है, होल स्क्वायर को ब्रेक किया है। ऑन बोथ साइड जब हमने इसका होल स्क्वायर दोस्तों ब्रेक किया है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। क्या ये चीज़ें आपको कैमरे में दिख रही हैं या नहीं? अगर ये स्टेप आपको कैमरे में दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अगर इस क्वेश्चन को कम जगह मिलेगी तो आपको समझाने में मुझे समस्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों LHS को तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अभी फर्दर रिमूव करते हैं, सिर्फ इसे लिख देते हैं कि अब मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या यहाँ पर एक स्टेप और आ सकता है क्या नीचे? अगर हम लोग यहाँ पर से सॉल्व करें, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसको मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। इसका जो LHS है उस वाले टर्म को ऐसे रहना चाहिए, ए की पावर 2n, ए की पावर 2n प्लस बी की पावर 2n प्लस यहाँ पर है ए की पावर 2 इंटू ए बी की पावर n प्लस 2 ए बी की होल पावर n। इसे आप लोग फर्दर कुछ समय के लिए होल्ड करके रखेंगे। इसको सिर्फ यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 2n इंटू ए की पावर माइनस टू। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा ए की पावर 2n, ए की पावर 2n इंटू ए की पावर माइनस टू। क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं? कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, अगर आपने ये चीज़ समझ गए ना, क्योंकि बेस अगर सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो पावर दोस्त ऐड हो जाया करती हैं। जब पावर ऐड हो गई हैं, अगर इन्हें हम ब्रेक करना चाहें फर्दर तो हम उसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो आता है आपका बी की पावर 2n, नेक्स्ट स्टेप है आपका बी की पावर 2n इंटू बी की पावर माइनस टू प्लस यहाँ पर अब आप देखेंगे इसके यहाँ पर है जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, इसमें इसकी जो पावर है, बोथ की जो पावर है दोस्तों ये इक्वल है। जब पावर्स आपके इक्वल होते हैं ना तो आपके बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी है आपको। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस वहाँ पर टर्म है, ये हमने प्लस यहाँ पर रखा क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत होगी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी की होल पावर n माइनस वन। मैंने क्या बताया दोस्तों? मैंने बताया आपको कि अगर पावर्स इक्वल होती हैं तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हमने बेस का मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसे थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ था क्या भाई? इसके मल्टीप्लिकेशन में था ए बी, होल मल्टीप्लिकेशन में ए बी था। हम लोग यहाँ पर डिनोट करना इसको भूल गए थे। अब ए बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। देखिए इस स्टेप को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। RHS से सिर्फ हम लोग RHS सॉल्व कर रहे हैं। अभी LHS को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखे हैं। ये हो जाएगा ए की पावर 2n ए की पावर माइनस टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए। ए की पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, ए की पावर माइनस वन हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ए की पावर 2n इंटू ए की पावर माइनस वन इंटू बी, ए की पावर माइनस वन इंटू बी। आपने ए बी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया फर्स्ट टर्म के साथ में। सेकेंड टर्म में आप ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा प्लस बी की पावर 2n इंटू बी की पावर माइनस वन इंटू ए। ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं क्या? अगर ये चीज़ें आपको दोस्त समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आई हैं तो फर्दर इसे समझने की कोशिश करिए।
आपका ये जो स्टेप है बचा 2ab वाला टर्म। 2ab वाले टर्म के साथ में जब हम ab का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, इसका देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आपके सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो यार मल्टीप्लिकेशन में हम बार बार कह रहे हैं कि पावर ऐड हो जाती है। जब आप पावर ऐड करेंगे तो इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर है n-1। n-1 प्लस 1 मीन्स प्लस 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, ab की पावर n मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ab की होल पावर n। ये चीज आपने जो सिंप्लीफाई किया है वो कुछ इतना स्टेप आया है। इसे हम लोग फर्दर रिमूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग LHS को भी ले रहे हैं और RHS को ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग LHS एंड RHS बोथ यहाँ पर से ले रहे हैं। दोस्तों LHS और RHS इसलिए मैंने लिए क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर उधर करके चीज़ें लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2ab की होल पावर n है, 2ab की होल पावर n है। एंड इधर RHS में चीज़ें हैं a की पावर 2n, a की पावर -1। जब अगर a की पावर -1 है तो क्या उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a। अगर इसको हम लिखना चाहें a की पावर 2n इंटू b डिवाइडेड बाई a मीन्स जो a की पावर -1 है दोस्तों, हमने उसे किया है 1/a। सिमिलर जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे जो b की पावर -1 है उसे लिख देंगे 1/b, 1/b लिखेंगे। तो यार नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका b की पावर 2n इंटू a डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइड कर दीजिए a बाई b हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी की होल पावर n। LHS एंड RHS में ये जो 2ab की पावर होल पावर n है ये सिमिलर नंबर है, इसे आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे बोथ साइड से। दोस्तों जब ये कैंसिल हो जाएगा अब आपकी चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर से डिफाइंड हो रही हैं। a की पावर 2n वाले टर्म एक साइड कर लीजिए एंड b की पावर 2n वाले टर्म एक साइड कर लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस स्टेप को। a की पावर 2n हम लोग इधर ला रहे हैं, इस शिफ्ट को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं। a की पावर 2n इंटू b बाई ए, ये इक्वल है b की पावर 2n इंटू ए बाई बी माइनस ये जो आपका स्टेप है b की पावर 2n, इसको आप लोग फर्दर LHS से RHS में शिफ्ट कर रहे हैं b की पावर 2n। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में a की पावर n इधर कॉमन लेना है, a की पावर 2n एंड इधर आपको RHS में लेंगे b की पावर 2n कॉमन। बोथ साइड कॉमन ले लीजिए दोस्तों। a की पावर 2n जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस b बाई ए, 1 माइनस b बाई ए इक्वल हो जाएगा b की पावर 2n यहाँ पर से कॉमन लेंगे हो जाएगा a बाई बी माइनस 1, a बाई बी -1 के इक्वल हो जाएगा। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और हमें थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कहा था थोड़ा सा दोस्तों लेंदी है। अब लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a की पावर ये है, अब इसे सिंप्लीफाई करिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको आप LHS यहाँ पर वो लेंगे LCM लेंगे तो आपका a LCM आएगा मीन्स न्यूमरेटर क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए यार, ये हो जाएगा a की पावर 2n, LHS ले लीजिए वो LCM ले लीजिए a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b की पावर 2n इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई b, a माइनस बी एंड a माइनस बी बोथ साइड से आप इन्हें दोस्तों कैंसिल कर देंगे, a बाई बी एंड ये आपने बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दिया है। अब आपको दिख रहा है कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, मैं नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहूँगा। ये आपका स्टेप हो जाएगा, आई होप कि अभी चीज़ें दिख रही होंगी यार। a की पावर 2n डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b की पावर 2n डिवाइडेड बाई b। इतना आपको समझ में आया। मैंने न्यूमरेटर के जो टर्म थे a माइनस बी उसको हमने कैंसिल आउट किया है और उसको डिवाइड कर रहे हैं a की पावर जो आपका a डिनोमिनेटर इसका बचा हुआ रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है a, उस टर्म के साथ में डिवाइड कर रहे हैं। अब यार इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 लिख सकते हैं क्या? अगर a की पावर -1 इसे लिखते हैं तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी मीन्स ये हो जाएगा a की पावर 2n-1। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग इधर से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है a की पावर 2n-1, a की पावर 2n-1 इक्वल टू सिमिलर यहाँ पर कितना हो जाएगा b की पावर 2n-1 इक्वल टू b की पावर 2n-1। दोस्तों अब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसको इधर से डिवाइड कर दीजिए।
देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, लेकिन करना ही क्या है यार, क्वेश्चन ही ऐसा है तो थोड़ी चीज़ें तो करनी ही होंगी। लेकिन सिर्फ आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन यूज हो रहा है, और सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ में। यहाँ पर से हमने आरएचएस से बी को डिवाइड कर दिया है। जब हमने डिवाइड किया दोस्तों, अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि इसकी जो पावर है, क्या इसको ए बाई बी की होल पावर लिख सकते हैं n-1/2, ए बाई बी की होल पावर n-2। अभी भी जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ए बाई बी की होल पावर 2n-1 इसे लिखा जा सकता है। और दोस्तों ये इक्वल किसके है, 1 के। अब भाई खेल एकदम खत्म होने वाला है। अगर यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें आगे फर्दर, थोड़ा सा होल्ड करिएगा चीज़ें। अगर आप इसको समझ करके रखते हैं, देखिए अब मेरा आंसर कितना आ गया है, यहाँ पर फाइनल मैं पहुँच चुका हूँ, ए बाई बी की होल पावर 2n-1 इक्वल टू 1। और किसी भी नंबर की अगर हम लोग पहले एलसीएस में लिखता हूँ, ए बाई बी की होल पावर है 2n-1। किसी भी अगर नंबर की 1 कब वैल्यू होती है, किसी अगर नंबर की हम होल पावर कर दें 0, कोई भी एक बड़ा नंबर लीजिए या कुछ भी नंबर लीजिए, आप जनरल नंबर ले लीजिए, उसकी पावर अगर कर दिया जाए दोस्त 0, ये बात आपको पता है, अगर उसकी पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 को थोड़ा सा चेंज करेंगे और ए बाई बी की वैल्यू कर देंगे होल पावर 0। ए बाई बी की होल पावर अगर 0 है तो ये आपका 1 के इक्वल होगा। अगर ये 1 के इक्वल है तो दोस्त अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ साइड में आपके जो बेस हैं वो इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो उसकी पावर आपस में इक्वल हो जाती है। अगर बेस सेम है, पावर इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 इक्वल टू 0। ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है। फर्दर n की जो वैल्यू आ गई है सॉल्व करने के बाद में, वो आ गई है दोस्त n/2। तो इतनी सी बात थी, हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में n क्या आएगा, हमारा n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कॉम्प्लिकेशन था कि हमने कुछ स्टेप इधर लिखे, फिर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी। तो आप अगर ध्यान दे रहे होंगे कंटिन्यू, तो आपको हर एक स्टेप टू स्टेप मैं लेकर के गया हूँ और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और ये आपका JEE 2014 का क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो दोस्त कुछ नहीं करना है, बस एक स्माइली क्रिएट करना है चिट चैट सेक्शन में, और वो स्माइली आपकी थोड़ा सा आपके जैसे हंस रही होगी और वो कुछ इस प्रकार की स्माइली होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को अगर कहीं पर समझ में नहीं आया है तो बस आपको करना क्या है, फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है, भैया हमें इस स्टेप में थोड़ी समस्या आ रही है, हम लोग इस क्वेश्चन को कभी फिर से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग स्टेप टू स्टेप चीज़ें लेकर के फिर से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रिसाइकल अंकर्स IIT JEE नाम से है, और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे AGP। AGP आपकी क्या होती है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अलग एक ही चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, या फिर हम लोग हार्मोनिक मोशन भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें यूट्यूब चैनल रिसाइकल अंकर्स के साथ में, और देखते रहें। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि मैं एक जब भी नया वीडियो डाला करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करे। दोस्तों रिसाइकल अंकर्स यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।